इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छात्रों किश्तवाड़ जिले के नाइदगाम बालाई जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला हुआ है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। इस दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इससे कबल भी इन जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर हुआ था। इनमें 2 फौजी जवान शहीद और 2 जख्मी हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इन जंगलात में मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही थी। इस इलाके में पहले भी 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ छात्रों नाइदगाम में आज एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इन्हीं घने जंगलों से आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। हालांकि कुछ देर तक दोनों तरफ से यहाँ पर फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद आतंकी जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था वहाँ से मौके से फरार हुए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है और एडिशनल फोर्स भी यहाँ पर मंगाई गई ताकि जो आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 जवान शहीद और 2 घायल हुए थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का लगातार इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो भी यहाँ पर आतंकी मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। इस बार अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय मिशन में शामिल कश्मीरी समाजी कारकुन जावेद बेग ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के प्रोपेगंडे को समझना शुरू कर चुकी है। बेग ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मामला उठाया। यह भी उजागर किया गया कि पाकिस्तान दोनों खित्तों में कैसे मजालिम कर रहा है। न तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और न ही मलेशिया ने। आप क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में रहे, कश्मीर की ज़बान थे, क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले खुरम भाई शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। बेहद खुशी हो रही है मुझे कि आइडिया ऑफ इंडिया को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिली वहाँ पे, और वो भी एक जो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम है उसके द्वारा। इस बात से मैं बहुत मुतमईन हूँ। माजी में क्या होता था, पड़ोसी मुल्क का जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी, इस बार उनको मुंह की पड़ी। शुक्र है 3 हमारी इंटरवेंशंस हुई, 3 स्पीच मैंने वहाँ पे डिलीवर की, और बिल्कुल मखसूस जो POJK हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसको POK यूजुअली हम यहाँ लेमेन की लैंग्वेज में कहते हैं, और POGB पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 खिते हैं जो हमारे हैं। इस बार पाकिस्तान ने दोबारा से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। क्या हुआ, किस तरीके से उसको आप लोगों ने तो जवाब दिया, लेकिन दुनिया ने उसके साथ क्या किया? खुरम भाई यकीन मानिए, पूरी दुनिया को अब ये पूरा खेल जो है समझ आ रहा है। जो ये गोरख धंधा हमारे पड़ोसी ने पिछले 70 साल से खोल के रखा है, और जिसकी एक बाज़ाब्ता उन्होंने एक इंडस्ट्री तैयार की 30-35 साल पहले, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाकर जम्मू कश्मीर में अपने दहशतगर्द भेजकर जम्मू कश्मीरियों के अवाम को रेडिकलाइज करने की कोशिश की। हालांकि वो तो नाकाम हुए। अभी अभी आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, कल ही वहां पे असेंबली का इलेक्शन कंक्लूड हुआ, 0% वायलेंस, और जम्मू कश्मीर की अवाम ने जिस जोश जज्बे से उन इलेक्शंस में, उन जमहूरियत के त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये तो मुझे लगता है एक खुला एक जवाब है उनके लिए। और पूरी दुनिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपेगेंडा को नेगेट किया, रिजेक्ट किया, मुझे लगता है अब पूरी दुनिया जो है इनके इस बहकावे में नहीं आने वाली। और जम्मू कश्मीर की अवाम जब खुद अब बोल रही है मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, या यूं कहिए मैं ही जम्मू कश्मीर हूँ, जो जम्मू कश्मीर की आवाम वही तो जम्मू कश्मीर है। अब जब जम्मू कश्मीर की आवाम ही उनको वहाँ पे बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे या अक़वामी मुत्तहिदा में उनको आईना दिखाती है, मुझे नहीं लगता उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने हालिया इंतखाबात में पार्टी की हिमायत करने वाले वोटरों का शुक्रिया अदा किया।
शाहीन ने जेडीयू पर किए गए एतमाद को तस्लीम किया और यकीन दिलाया कि इनकी पार्टी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए पूरा अज़्म है। शाहीन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पुरअमन जमहूरी तर्ज अमल की अपील करते हुए कहा कि कुछ मायूस अनासिर ने इनके कारकुनों पर हमलों का सहारा लिया, जो नाकाबिले कबूल है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर का फैसला होगा, लोगों का फैसला होगा हमारी सराहों पे, और जो भी हमने कहा है, जो भी कुछ हो हमारे से हो सकेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, वहाँ से जो चीज़ें मदद करनी होगी बिल्कुल आवाम को मदद करेंगे। उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग वादाबंद हैं। साथ में मैं तहे दिल शुक्रिया भी करता हूँ। इस कैंपेनिंग के दरमियान हमें बड़ा अफसोस भी है कि काफ़ी जगहों पे जो है लोकल लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी, जिससे उन्होंने हमारे लीडरों के ऊपर जो मामलात हमला करने की कोशिश की, उसका भी बड़ा हमें दुख है, अफसोस भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर कमेटी की जानिब से तराल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमेटी के तर्जमान बुरहान अहमद रैना ने बताया कि कमेटी किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के किसानों को तरह तरह की मुश्किलात दरपेश हैं, जिनका इजाला करने की कोशिश की जा रही है। रैना ने बताया कि हाल ही में इनके साथ 7,000 लंबरदार भी जुड़ चुके हैं। मैं कश्मीर का एक बाशिंदा जो एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए जुड़ा हूँ कि आप हमारी आवाज़ को परवाज़ दें, और हमने एक संकल्प लिया है किसानों के बारे में कि वो जुड़े इस संकल्प के साथ और इसको बड़ा एक मजबूत संकल्प और मजबूत कम्युनिटी बनाए, जिस कम्युनिटी का नाम हमने रखा है JNK किसान वेलफेयर कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का मेन मोटिव यही है कि हम किसान के हर छोटी बड़ी चीज़ को मद्देनज़र रख के आगे तक पहुंचाए, जो आगे जाके बात सुनी जाए और उस पर रद्दअमल किया जाए। हमारे घर में 1 साल गुजर जाता है एक किसान को कमाने में, फिर जाके जब वो उसका मुआवजा देखता है वो उतना नहीं होता कि एक घर पूरा चल सके, खुशी का एक संसार बच सके। इसी संकल्प को आगे लेकर हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, JK किसान कम्युनिटी, जिसमें हर कोई जुड़े और इसके साथ रहे। अभी हमारे साथ कम से कम 7,000 लंबरदारों ने रजिस्ट्रेशन की है, और हम खुले दिल से तायुन करते हैं कि बाकियों का कि हमारे साथ जुड़े, अपनी रजिस्ट्रेशन करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। आरिसपुरा के गांव शेरगढ़ में रणवीर नहर के करीब नामालूम शख्स की लाश पाई गई है। इसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई और JCB की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया। स्किम्स सौरा के ताउन से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाब में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। 40 से ज्यादा रज़ाकारों ने खून का अतिया किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि खून की मुंतकली बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 माह बाद खून का अतिया देना महफूज है। उन्होंने कहा कि खून का अतिया सेहतमंद रखती है और कई मोहलिक बीमारियों से दूर रखती है। Should be above 18 years of age and his weight should be above 45 kg. Normal human body contains about 5 liters of blood. A voluntary healthy blood donor donates around 350 to 450 ml of blood safely. उधर लद्दाख ब्लड डोनर्स ने लद्दाख पुलिस करगिल और ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन करगिल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री कान 100 से बाला साहब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। SSP श्रीराम पवार, DSP हक नितिन और DSP डॉक्टर तोंदुप मौजूद रहे। कैंप के दौरान मजमूई तौर पर 28 यूनिट खून का अतिया दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और लद्दाख ब्लड डोनर हमारी सोसाइटी है, उनके एसोसिएशन से आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है और रेगुलर इंटरवल में
यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कारगिल में भी होते हैं, उसमें जो लद्दाख ब्लड डोनर सोसाइटी उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और आज जैसे आपने बताया कि 24 हमारे जवान उसमें आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया, इंक्लूडिंग हमारे कुछ ऑफिसर्स भी उसमें शामिल थे। तो उन सबको भी ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और उसमें जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स है उसको मद्देनज़र रखते ही ये सारी प्रोसीजर करनी चाहिए। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से शिकारगाह तराल में वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया। इस दौरान स्कूली बच्चों और अमले ने इको पार्क की सफाई सुथराई अंजाम दी। एक पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। इसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने पर जोर दिया गया। प्रोग्राम है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने किया है, जो इन्होंने यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें क्या है कि हमें दिखाना है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं बाय ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एनिमल एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में, एक ऐसे तरीके से कि हमें एनिमल्स भी सेफ़ रहे, ह्यूमंस भी सेफ़ रहे। जो आज का ये प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इन्होंने किया है, बिकॉज़ ये आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। अगर हम एक ट्री काटेंगे तो उसके बदले हमें 10 ट्री या 5 ट्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा हमारे बीच में तो एक दिन ऐसा आएगा हम इंसान अपने आप को खुद ही ख़त्म करेंगे। दैट्स वाई आज का दिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बच्चों के जहन में ये बात डालने के लिए इधर हम सबको बुलाया, बहुत सारे स्कूल आए हैं। दैट्स वाई कि हमारे दिमाग में ये बात है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, मगर क्यों बचाएं, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा बताने के लिए हमें इधर बुलाया है। जिला पुंछ के बॉर्डर सब डिवीजन मेढर में समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की तरफ से खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए तशख़ीसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मेढर के मुख्तलिफ देही और पसमानदा इलाकों से स्कूल के माजूर बच्चों को बुलाया गया था। माहिर डॉक्टरों ने इनका मुआयना किया। बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सहूलियात फराहम की गई। इनमें मसनूई आज़ा, व्हील चेयर, वॉकर और दीगर ज़रूरी सामान शामिल थे। बच्चों के वालिदैन ने इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। अभी ये जो कैंप लगा हुआ है वो एसएसए का कैंप है। एसएसए मतलब समग्र शिक्षा अभियान। ये एसएसए का जो कैंप है वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कवर कर रहा है। इसमें हमारा ऑफिस है एलिम को, उससे 6 टीमें लगी हुई हैं जो कि पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी। और ये जो एसएसए हमारा होता है वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनको कुछ स्पेशल ज़रूरत है, मतलब कि वी कवर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मेरा बच्चा भी हेलीकॉप्टर था तो मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, तो अच्छी बात है, अच्छी स्कीम चल रही है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए तो आज करवाने आए हैं हम बच्चे का चेकअप। तो बहुत अच्छी सरकार की ये जो योजना चल रही है बहुत अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे चलती रहे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जितने भी इस कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी असेसमेंट के लिए आज यहाँ गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर में एक कैंप लगाया गया है जिसमें तमाम बच्चों की असेसमेंट की जा रही है। आज 3 जोन जो हैं सब डिवीज़न मेंढर के, जोन हरनी, मेंढर और मनकोट के लगभग 220 बच्चों की जो एक फहरिस्त है वो तमाम बच्चे यहाँ हाज़िर होंगे, उनकी असेसमेंट की जाएगी। और अलिमको जो एक कंपनी है, एक जो कॉरपोरेशन है जिसके ज़ेर साया तमाम बच्चों को जो रिक्वायर्ड एड्स होंगी वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक हमारी सरकार ने मई जून में सर्वे कराया था, उसके मुताबिक जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, फिज़िकली एबल्ड, उनके लिए हमारी एक लिमको कंपनी है जो यूपी से यहाँ आके हमारे बच्चों की असेसमेंट करती है, उनको रिक्वायर एड्स प्रोवाइड करती है। इसी की ये कड़ी है कि हमारा ये बॉर्डर एरिया, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और ख़ास करके मेंढर एलओसी पे और जोन बालाकोट और मनकोट के जो बच्चे हैं यहाँ इनके लिए असेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ हमारे लोकल डॉक्टर्स की भी एक टीम है बच्चों को चेक करने के लिए यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से समझेंगे राजनीति का हर दांव पे
सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 7 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाकों में दागे गए। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 इजरायली सैनिक घायल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 दिनों तक जारी रहने वाली नवरात्र का आगाज हो गया है। इसी दौरान मुल्क भर से यात्री कटरा में माता के दर्शन करने के बाद खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। राजस्थान के जयपुर से खानदान भी यहां आया है। उन्होंने आज सुबह सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जी, हर बार की तरह नवरात्रों में जो माता का जो दरबार सजता है वो हर बार जी पिछली बार से ज्यादा अच्छा लगता है जी। और इस बार भी बहुत ही सुंदर सजाया है माता का दरबार। और मैं तो सभी हिंदुओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जरूर यहाँ पधारे माता के दरबार में। जब मन में श्रद्धा होना तो फौरन क्या कहीं से भी आ सकता है आदमी। भगवान हमको वहाँ जाना है तो आप पहले भी आते हो? मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा है। मैं काफी दिनों से मेरी वोट की मैं देवी माता के दर्शन करूँ। आज को मैं बहुत सुकून मिला। मैंने देवी के दर्शन नवरात्रों का दिन और नवरात्रों का दिन। सीआरपीएफ 130 बटालियन के जेर एहतमाम जिला पुलवामा के लिए 2 रोजा ताइक्वांडो चैंपियनशिप अवंतीपुरा में अख्ताम पजीर हुई। प्रोग्राम में मुतादिद तलबा की पुरजोश शिरकत देखने को मिली। अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट राजीव यादव थे। उन्होंने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग देने में मार्शल आर्ट्स की अहमियत पर जोर दिया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। हर एज कैटेगरी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर मिक्स बॉयज एंड गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा सहयोग 130 बटालियन सीआरपीएफ ने किया। जैसे हर साल 130 बटालियन जो है हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, इस साल भी वैसी हेल्पिंग हैंड बना है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है टू द यूथ ऑफ पुलवामा, टू द टाइक्वांडो एथलीट्स ऑफ पुलवामा। टाइक्वांडो एक ओलंपिक गेम है जिसको जो 2000 साल पहले जो है फाउंड किया गया है कोरिया में, जो अभी मोस्ट प्लेड स्पोर्ट जो है फुटबॉल के बाद मोस्ट प्लेड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है। और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है फ्रॉम द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें बच्चों को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो भी बच्चा अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, ओलंपिक्स जाना चाहता है, उसके लिए बेस्ट गेम है। खबर पुलवामा से, जहां की मेगा फ्रूट मंडी को वसअत देने के प्रोजेक्ट को हुकूमत ने इल्तिवा में छोड़ दिया है। इससे मेवा काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। प्रीछू पुलवामा में हुकूमत ने 20 साल पहले मेगा फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया। जगह और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी के चलते हुकूमत ने मंडी को वसअत देने के लिए आराजी हासिल की थी। इस पर कुछ तामीराती ढांचे खड़े किए गए, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को इल्तिवा में छोड़ दिया गया। मंडी में शॉपिंग साइट और मजीद फंड न होने से मेवा काश्तकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम को मद्देनजर रखते हुए सर्कुलर रोड से मंडी को जोड़ने के लिए जेर तामीर रोड के काम को भी इल्तिवा में रखा गया है। इससे ट्रांसपोर्टरों को भी मुश्किलात का सामना है। हमारी मंडी दीगर मंडियों के मुकाबले में बिल्कुल पीछे रही है। डेवलपमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे हमारे जो फंड्स हैं वो नहीं है बेचारे। देखिए, अगर आप एक नज़र घुमाएंगे, अपना कैमरा घुमाएंगे, आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे जो व्यापारी बेचारे हैं कहाँ पे, ये जो लोकली वो उन्होंने वो तैयार किए हैं, वो शेड्स ऊपर टरपा लगा के वो वहाँ बैठते हैं। बारिश आती है, धूल वगैरह शगैरह, तो बेचारे क्या सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है उनका। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो यहाँ पे वो अलॉटमेंट ऑफ शॉप सेटर्स वो भी नहीं हुई है, कम से कम वो होनी चाहिए थी। हम इसका इंतज़ार पिछले 20 साल से कर रहे हैं, जिससे हमें वादा भी किया गया था। अच्छा, नंबर 2, जो अप्रोच रोड यहाँ पे सर्कल रोड को जाता है, कम से कम इस पर खाली ब्लैक टैप लगाना था। नाबार्ड से पैसे भी आए हैं, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम इसमें आती है कि वो उसको जल्द से जल्द तैयार करते, कम से कम हमें राहत मिल जाती। कि यहाँ हमारा बिल्कुल अल्टरनेटिव है
जो सर्कल रोड से हमारा अप्रोचिंग रोड है, इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। जबकि नबार्ड ने इसमें पैसे डाले हैं, पैसे अप्रूव किए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ इसमें कोई काम नहीं हुआ, रोड सही नहीं हुआ है। जबकि पैसे उनके पास पड़े हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसको कोई डेवलप नहीं किया अभी रोड। अत हसा दोन पोरन शशर थोमुत, यह गो अक्सी पोरस मज, यह वो सन इंजीनियर साहिबान कित कत्या काबिल दोन पोरन हुंद शशर अक्सी पोरस मज गोमुत, अत वो शशर अत क्या लागो रोड अप्रोच रोड दोक कड़ टेंडर वेंडर अस दितुक पूर दितुक एश्योरेंस टेंडरन हिंद बाकी चीज अस कड़ टेंडर जी कोड वुनिक तामत न कुछ रोड न कह। गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मुनफरिद और रिवायती कल्चर के लिए काफी मशहूर हैं। इन दिनों फसल काटने का सीजन उरूज पर है। इस दौरान इस तबके को रिवायती अंदाज में फसल की कटाई करते देखा जा सकता है। ये नजारा काफी पुरजोश और काबिल दीद है। गुज्जर बकरवाल तबके के लोग ढोल, नगाड़ों और नाच गानों के साथ अपनी फसल काटते हैं। ये अंदाज काफी मुनफरिद होता है। जिला कुलगाम के टनमर्ग और दीगर पहाड़ी इलाकों में इन दिनों इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ काफी जोशो खरोश पाया जाता है। ये हमारा रस्मी रिवाज, हमारे बाप दादे का, हमारी छत पीढ़ी का माल मवेशी रखते हैं और माल मवेशी पालते हैं। हमारा गुजारा जो है माल मवेशी पे होता है। हमारे लोगों का, ट्राइबल के जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये अरबल टंगमर्ग में आज के रोज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेरा जो घास था ये काटने के लिए रह गया था, क्योंकि ढोल के बगैर या नाच के बगैर हमारे लोगों को मजा नहीं आता है। हमारा जो ये रवाज है गुजर, ये पहले से चल रहा है। तो हम पहले से माल मवेशी रखते हैं यहाँ पे सर, तो उसके लिए हम ये घास काटते हैं और एक दिन सारे लोग जमा हो जाते हैं जिसमें हम ये घास काटते हैं। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो न्यूज़ 18 का जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से चल के हमारे दूर दराज इलाके में हमारे कल्चर को, हमारे रस्म रिवाज को जिंदा करने और रोशन करने हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सब लोगों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के और जो पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो मजोरी के हो, चाहे कुलगाम के हो, चाहे शुक्रिया को किसी भी जगह के हो, उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो कल्चर है पिछले कई सालों से ये आया है और आगे भी ये जिंदा रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने लोगों को इंतखाबात के तीनों मरहलों में बड़ी तादाद में शिरकत करके असेंबली इंतखाबात को जबरदस्त कामयाबी दिलाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम, वजीर दाखिला और LG मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया। रैना ने कहा कि कश्मीर में भी मुख्तलिफ अजला से लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी और वो अगली हुकूमत बनाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होना। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की जीत, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से, शांतिमय तरीके से यहां असेंबली के चुनाव संपन्न हुए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।